नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर दी है कि आगे क्या होगा, फंड कहां ले जाएं, क्या बैन हो जाएंगे पूरी तरीके से या कुछ अभी गुंजाइश है। और मार्केट में देखिए कितनी बुलिशनेस है या कितना अभी डाउन ट्रेंड और आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो प्लीज बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए और होगा जो वीडियो में कहीं लास्ट में देंगे आप। चलिए बात करते हैं पहले कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज और इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज क्या हुआ। ये सब देखिए, जो हुआ आपके सामने है। सब कुछ बाकायदा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए इस बात पे जो फिर दोबारा से आज एक चर्चा करनी पड़ रही है आपके साथ। जितना मुझे पता है या जितना मुझे पता चला इधर उधर से, वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। देखिए अब क्या होने वाला है अंदर की बात तो भाई देखिए मुझे भी नहीं पता। बहुत से लोग पूछते हैं क्या सर पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, तो मैं इसका एक आपको थोड़ा सा सिस्टम से जवाब देता हूं, क्योंकि सबका जवाब सवाल एक ही है, क्या पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। तो देखिए भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूं और ना ही मुझे सरकार ने बताया फोन करके भाई हाँ ऐसा होने वाला है। जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की कड़ी एक अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और वो ये है, आपने पहले देखा नोटिस दिया गया, पूरा 15 दिन का टाइम दिया, उसके बाद यूआरएल को ब्लॉक किया गया। देखिए साहब ये ढीठ, हम तो यही कहेंगे, जो क्रिप्टो एक्सचेंज है यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज है वो ढीठपना पूरा दिखा रहा है। 15 दिन के बाद भी यूआरएल ब्लॉक किए गए, उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन पहले से हम लोग खूब लगे पड़े हैं ट्विटर पे, दबा के ट्वीट कर रहे हैं, दबा के उनसे उनके सपोर्ट सिस्टम से पूछ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा। केवल एक बाइनेंस ने जरूर जवाब दिया, वो भी ऐसे गोल गोल, यानी क्लियर कट उसमें भी कुछ नहीं है कि आखिर तुम्हारा किस स्टेप तक हमने कुछ कार्रवाई की है। ठीक है, ये हो गया यहां तक कहानी। अब आपने देखा iOS ऐप से भी कुल मिला के वहां कहानी खत्म कर दी गई। उसके बाद फिर सरकार ने टाइम दिया 2-3-4 दिन का। उसके बाद आपने कल ये देखा कि आपका एंड्रॉयड से भी एक तरह से एप्स को हटा दिया गया। यानी स्टेप बाय स्टेप सरकार उनको मौका दे रही है, लेकिन ये ढीठ एक्सचेंज फिर भी नहीं सुनने को तैयार। कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं थी कि आप सरकार के साथ बात नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं कुछ घपलेबाजी है शायद, इसी वजह से नहीं कर रहे बात। एक भी एक्सचेंज निकल के बाहर नहीं आ रहा है जो कि सरकार के साथ कोई कार्रवाई कर रहा हो। अगर हो रही हो तो भाई अंदर खाने हो रही हो, पीछे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन हम वही कह सकते हैं जो फ्रंट पे है, जो हम सबको दिखाई दे रहा है। तो भाई ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर पूछते हैं तो कोई जवाब मिल नहीं रहा। अब क्या होगा, यानी कि अब आपने देख लिया सारी जगह से धीरे धीरे ऐप हटा दिए गए, यूआरएल ब्लॉक कर दिए गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, देखिए मेरा ओपिनियन है कि अब हो सकता है जो करंट में जो लोग ऐप यूज कर रहे हैं, देखिए अभी उनके चल रहे हैं, जो नए यूजर हैं उनको ऐप नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनका ऑलरेडी डाउनलोड पहले से है तो देखिए जिनके चल रहे हैं, तो मेरे भाई अब हो सकता है कि इनको धीरे धीरे हटाया जाए। पहला नंबर हो सकता है फिर से वही iOS ऐप वालों का आएगा कि भाई उनके ऐप्स को हमेशा के लिए उनके मोबाइल से भी हटा दिया जाए। यह कहानी अब यहां से शुरू हो सकती है। अब 2 ही स्टेप सरकार के पास और बचते हैं। एक, पहले iOS वाले वहां से जिनके अब करंट में जो यूज कर रहे हैं उनके हटाओ। दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि जो एंड्रॉयड वाले हैं उनका भी, जो करंट में मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिनका ऐप यूज हो रहा है, उनका भी हटा दो। ये हो गया आपका लास्ट स्टेप, और उसके बाद बैन। ये आपका कहानी हो सकती है आगे, क्योंकि देखिए सरकार पूरा मौका दे रही है आपको भी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनका करंट में चल रहा है तो क्या सरकार, एक चीज बहुत कॉमन सी बात है, एक ही बार में सरकार क्या सबको ब्लॉक नहीं कर सकती थी? बहुत सिंपल सी बात है, हो जाता। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आपको भी मौका दे रही है कि आपका भी फंड फंसे नहीं, क्योंकि जहां इस तरीके से अगर बैन करना शुरू हो जाएगा तो फंड आपका फंस जाएगा। सरकार को भी मालूम है कि मिलियंस डॉलर में जो है हमारे इंडियन यूजर्स का फंड इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर लगा हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार आपको भी मौका दे रही है कि भाई समय रहते फंड को अपना इधर उधर जहां भी आप ठीक समझते हैं वहां ट्रांसफर कर सकते हो। मैं देखिए नहीं आपको आज कोई सजेशन दूंगा कि आप यहां कर लो वहां कर लो, सबको पता है कहां कर ले जाना है, लेकिन सरकार आपको मौका पूरा दे रही है। और जो अभी भी आप लोग भी बहुत अभी ढीठपना दिखा रहे हो, तो भाई बाद में ये मत कहना कि सर अब कहां ले जाए, क्योंकि तब शायद आपके पास कोई मौका नहीं बचेगा, क्योंकि अब सरकार के पास भी 2 ही ऑप्शन है और आपके पास एक ऑप्शन है। इंटरनेशनल एक्सचेंज के पास, उनके पास भी एक ही ऑप्शन है कि वो आए इंडिया में और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप फटाफट जितना जल्दी हो सकता है अपने फंड्स को जो है इधर उधर डिवाइड कर लीजिए। सरकार के पास 2 ऑप्शन है। अब पहले iOS ऐप से बिल्कुल हमेशा के लिए बैन कर देना, यानी कि जो लोग यूज कर रहे हैं उनका भी हटा देना।
सेकंड ऑप्शन ये होगा कि जो एंड्रॉयड यूजर हैं, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग, उनका भी एक तरह से ऐप हमेशा के लिए हटा देना, जो लोग यूज कर रहे हैं, जिनका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ऑप्शन आगे बचते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या करना है, कौन से ऑप्शन में जाना है। तो मैंने देखिए सारी तस्वीर क्लियर कर दी। सरकार स्टेप बाय स्टेप चल रही है, एक साथ सारे स्टेप नहीं ले रही है, वो कहीं ना कहीं हर आदमी को मौका दे रही है। अब इस चीज को लोग नेगेटिव भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव भी समझ सकते हैं, डिपेंड करता है कि सोच अपनी अपनी। ये हो गया सीन साहब एक्सचेंज का। अब आप जहां ले जाना चाहे अपना फंड को ले जा सकते हैं। जो लोग पूछ रहे थे हमें क्या करना चाहिए, तो मैं भाई गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी मैं भी नहीं दे सकता कि आगे क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए एक्सचेंज ने आगे रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया, किसी के साथ फिर कोई समस्या नहीं है। आप जहां मर्जी ट्रेड करो, जहां मर्जी है अपना होल्ड करो, लेकिन सारी समस्या वही है कि ये रजिस्ट्रेशन आके नहीं करा रहे। अब आते हैं मार्केट पर कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए साहब, मार्केट अभी भी आपका 42,900 के आसपास चल रहा है। यानी आपने एक चीज नोटिस करी है 2 दिन से 42,000, 43,000, 42,000, 43,000 इसी के बीच में घूम रहा है। यानी एक यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो रेट ऐसे लगे जैसे फिक्स हो गया, यहां से ज्यादा नीचे डाउन का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अभी भी मैं आपको यह चीज कहना चाहूंगा, शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा ओपन है, तो मे भी केवल लिक्विडेशन के लिए ऐसा हो सकता है, वरना जो बाइंग के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको देखिए, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव होंगे तो मैंने आपको सुबह डाटा शेयर किया है, मैंने सुबह शेयर किया है। और वहां आप ब्लैक रॉक के बारे में आप देखिए, ब्लैक रॉक ने लगभग 11,500 बीटीसी बाई किए इन 2 दिन में। क्यों? जब आपका ये पीछे थोड़ा सा डंप जो मारा था अभी, उस दरमियान इन्होंने जो बाय कर लिया। उन्होंने क्यों किया? इसीलिए कि इनको पता है कि ये नीचे आया है और लगभग यहीं पर जो इंस्टीट्यूशंस बायर है उनकी यहीं पर इसी रेंज के आसपास की बाइंग है। तो जब बाइंग से देखिए, जहां बड़े बड़े लोग बाइंग करेंगे तो वहां उससे नीचे फिर प्राइस का जाना केवल वही होता है कि साहब लिक्विडेशन करना है, बाकी नॉर्मली प्राइस का वहां तक जाना फिर वो थोड़ा संभव नहीं होता। तो वही चीज हुई। दूसरा, आप एक डाटा और मैंने ट्विटर पर शेयर किया और वो है आपका, देखिए इन 2 दिनों में लगभग 819 मिलियन डॉलर का कारोबार हुआ, यानी एक तरह से नेट इनफ्लो हुआ, जिसमें आपका देखिए, अगर मैं आपका टोटल इनफ्लो बताता हूं तो 1.4 बिलियन का रहा और टोटल आउटफ्लो आपका 579 मिलियन का रहा। तो यहां क्या समझे अब इस चीज को? नेगेटिव तो नहीं समझ सकते, क्योंकि जब इतना लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर भाई इसमें नेगेटिव चीज नहीं बनती। कहीं ना कहीं ये सब कुछ बुलिश चल रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हाइप में आ गए थे कि शायद ETF आएगा तो अचानक से ये हो जाएगा। कल आपने एक, मैंने शेयर भी किया था कैथी वुड का वीडियो, अगर आपने ट्विटर पर एक्टिव है तो देखिए, उसमें कैथी वुड ने भी उसमें कहा है कि भाई देखिए ये 2030 तक का सीन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अर्ली का था। 2030 तक का सीन बता रहे हैं कि जो ये कह रहे कि एक 1.5 मिलियन डॉलर के आसपास का जो BTC होगा वो उनका 2030 तक का हिसाब किताब है। तो भाई अर्ली में तो वो भी नहीं सोच रहे, ये तो हम लोग सोच रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हाइप बनाने के लिए लोग घुमा के बात करते हैं। कैथी वुड इस चीज को क्या ETF अप्रूव होने से पहले बोल रही थी? नहीं बोल रही थी। अब ETF अप्रूव हो गया, उसके बाद अब कैथी वुड इस चीज को आके बोल रही है। तो ये क्या है, बड़े लोगों के कुछ कई बार खेल भी होते हैं। तो अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप भी सोचिए, क्योंकि बड़े लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचने लगे, यानी कि उनका अब जो आगे सीन है 2030 तक का है। तो भाई उसी हिसाब से आपको भी अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। अब आते हैं कि नेक्स्ट अब क्या चल रहा है। भाई देखिए, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उनकी, और अपना टैक्स। तो देखिए, टैक्स के पीछे तो हम लोग लगे हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हुए, आप ये मान लीजिए। और कुछ ही लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इन्फ्लुएंसर भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद थोड़ा सा यार टाइम निकाल के इस मुहिम को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आपके साथ जुड़े, किसी के साथ भी जुड़े, लेकिन सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़े, जिससे क्या है कि आवाज थोड़ी और बुलंद हो। देखिए, हम 2-4 लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते। कल जैसे मैंने रिक्वेस्ट की दोपहर के वीडियो में, शाम के वीडियो में भी की, तो कुल मिला के कितने लोग मोटिवेट हुए? केवल 86 लोग। यानी ट्विटर पर मेरे साथ केवल 86 लोग जुड़े, यानी इतनी अभी भी हम कहते हैं हम लोग भी ढीठ हो गए यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। टैक्स बचेगा तो सबका बचेगा भाई, हमारा नहीं बचेगा। आप लोग जितना ज्यादा सहयोग देंगे उतना ज्यादा सरकार तक बात पहुंचेगी। देखिए, इतने ही लोग मिलके जो है ट्विटर पर रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स को ट्रेंडिंग में लाए हुए हैं। अभी भी 22,000 से ज्यादा पोस्ट हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर कम्युनिटी और बड़ी हो, ऐसे शामिल हो, आगे ज्यादा ट्वीट करें, तो देखिए कम्युनिटी की क्या ये ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। तो भाई आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्विटर को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम के साथ जुड़िए, क्योंकि इसके बाद हमें एक्सचेंजों पर भी प्रेशर बनाना है।
देखिए, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको एक चीज और बहुत क्लियर कट कहना चाहूंगा, जो इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर इंडिया छोड़ के दुबई में बैठे हुए हैं, सिंगापुर में बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपका टैक्स चाहे 30 का 60 हो जाए या इंटरनेशनल एक्सचेंज आपका चले या बंद हो जाए। क्यों? दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां सारे एक्सचेंज चल रहे हैं। टैक्स है भी तो ना के बराबर है, वैसे है नहीं। सिंगापुर में भी वही हाल है, टैक्स है तो ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। वहां सारे एक्सचेंज चल रहे हैं, तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इस मुहिम में ज्यादा बढ़ चढ़ के सामने भी नहीं आ रहे। ये लड़ाई हमको खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो मेरे भाई, आप लोग भी जो इंडियन, मैं अब ये नहीं करके मुझे ही नहीं करे, जो भी इंडियन यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, जो इंडिया में रह के काम कर रहा है, जो इंडिया में बैठा हुआ है, आप उसके साथ जुड़िए। क्यों? वो परेशानी वही समझ सकता है, दुबई वाला बंदा नहीं समझ सकता, या जो हांगकांग या सिंगापुर में बैठे हैं वहां से ज्ञान पेल रहे हैं, वो नहीं प्रॉब्लम को समझ सकते। वो वही समझ सकता है जो इंडिया में बैठा हुआ है। तो आप ऐसे लोगों को ज्यादा फॉलो करें, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा जुड़ें, ऐसे लोगों को ट्विटर पे ज्यादा फॉलो करें, जिससे कम से कम मुहिम ज्यादा से ज्यादा चल सके। और आप खुद देखिए कि ट्विटर पे कितने ऐसे लोग जो दुबई, सिंगापुर या हांगकांग में बैठे हैं, कितने लोगों को ट्वीट चल रहे हैं? कुछ नहीं, ना के बराबर। कोई एक ट्वीट कर दिया तो कर दिया, सिर्फ क्योंकि उनकी कम्युनिटी थोड़ी इंडिया की है। तो भाई, थोड़ा सा आप भी जागरूक होइए और ऐसे लोगों को ज्यादा फॉलो कीजिए जो इंडिया में है, जो इंडिया में बैठे हैं, क्योंकि वही लोग थोड़ा सा बढ़ चढ़ के आगे निकल के आ रहे हैं। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा देखिए मुहिम के साथ जुड़िए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। ये मेरा जो है ट्विटर लिंक है, तो इसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।